हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो टाइपिंग की है वो तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आरआरबी हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो आपने ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दिया था, तो उसके लिए आपके लिए एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ चुकी है। यानी कि रिजल्ट का जो लिंक है वो आपका अपडेट हो चुका है। डीवी के लिए आप डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द तैयार करवा लो। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। फाइनल कट ऑफ जारी हो चुकी है। ऑल जोन की आपकी कट ऑफ जारी हो चुकी है। टाइपिंग के लिए 8 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। कट ऑफ लिस्ट क्या होने वाली है टाइपिंग के लिए वो भी बात करने वाले हैं। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलते रहे। और जो भी साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक गुड न्यूज है कि आपके लिए दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट है वो आपकी स्टार्टिंग कर रखे हैं, तो वो प्रैक्टिस सेट जाकर एक जरूरी देखना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ, रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा? तो लगभग चांस है कि आपका जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो रिजल्ट है वो 10 दिसंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे यहाँ पर चांस है। 10 दिसंबर से पहले आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। सीबीटी यानी कि टाइपिंग टेस्ट आपका कब तक होगा? यदि 10 दिसंबर तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो जनवरी लास्ट या फरवरी 2026 तक आपका सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं यहाँ पर टोटल कितनी वैकेंसी है, तो टोटल आपकी वैकेंसी थी 8113 वैकेंसी थी, जिसके अंदर आपके सीबीटी 1 में कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया गया था? 1,21,931 कैंडिडेटों को सीबीटी 1 के अंदर क्वालिफाइड किया था, जिसमें से एग्जाम कितनों कैंडिडेटों ने दिया था सीबीटी 2 का? तो लगभग आपके 1,10,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया था? एग्जाम में दिया था। बात करूँ सीबीटी एंड टाइपिंग टेस्ट की, कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा? तो जितनी जो पोस्टों की आपकी सीबीटी और टाइपिंग होगी उसके अंदर जितनी वैकेंसी है उसके 8 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर सीबीटी और टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। जो टाइपिंग आपकी क्या रहने वाली है? क्वालिफाई मार्क्स की आपकी यहाँ पर टाइपिंग में रहने वाली है। ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन-कौन से आपको चाहिए होंगे, तो ग्रेजुएशन बेस की आपकी भर्ती है तो ग्रेजुएशन की आपके पास क्या होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए ऑल सेमेस्टर की। ये नहीं है कि आपने थर्ड सेमेस्टर तीसरे सेमेस्टर की आपके पास डिग्री है तो आपसे नहीं, तीनों सेमेस्टरों की आपके पास क्या होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए। 10वीं और 12वीं की आपके पास क्या होनी चाहिए? मार्कशीट होनी चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए और साथ में 10 से 12 आपके पास क्या होना चाहिए? फोटो होनी चाहिए। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आप जल्द से जल्द तैयार करवा लो। यदि ये डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास तो आप इतनी देरी मत करना, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट जारी होने वाला। आधार कार्ड है वो आप अपना अपडेट करवा लेना। तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। उसके बाद में मैं बात करूँ यहाँ पर जो बड़ी आपके वाली अपडेट है कि दिल्ली पुलिस की जो 2025 की भर्ती है, यानी कि कांस्टेबल हो गया, एचसीएम हो गया, एडब्ल्यूटीपी हो गया, ड्राइवर की, इनकी यदि कोई भी कैंडिडेट तैयारी कर रहा है तो हमने मैथ के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। रोजाना का एक प्रैक्टिस सेट होता है जिसके अंदर 10 से 15 के बीच में वो मोस्ट इंपोर्टेंट पिछली भर्ती में आए हुए क्वेश्चन है। तो एक बार जाकर इस प्रैक्टिस सेट को भी सपोर्ट जरूर करना। तो जाओ जल्दी से और प्ले लिस्ट देखो दिल्ली पुलिस 2025 के प्रैक्टिस सेट की। ठीक है। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जिनकी आपकी टाइपिंग होने वाली है, जैसे कि स्टेशन मास्टर होगा, एसआर क्लर्क होगा, जेई होगा। ये 3 ऐसी पोस्ट हैं जिनकी टाइपिंग होने वाली है। इनकी जो कट ऑफ होगी वो 100 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ जारी की जाएगी। सीसीटीसी और ट्रेन मैनेजर, इनकी आपकी सीधी क्या आने वाली है? फाइनल कट ऑफ आने वाली है, यानी कि ये 120 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ जारी की जाएगी। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो आपकी जोन वाइज टाइपिंग की क्या कट ऑफ रहेगी और फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले अहमदाबाद जोन की बात करूं तो अहमदाबाद जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 83 से 85 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है? सेफ रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 90 से 92 की। बेंगलुरु जोन की बात करूं तो बेंगलुरु जोन के अंदर टाइपिंग की आपकी 80 से 82
और फाइनल कट ऑफ 87 से 89 के बीच में रहने वाली। ये आपको मैं यूआर कैंडिडेट की बता रहा हूँ। ओबीसी कैंडिडेट इसमें से 2 माइनस कर लेना, ईडब्ल्यूएस वाले भी इसमें 3 माइनस कर लेना, एससी एसटी वाले इसमें 5 माइनस कर लेना। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। प्रयागराज जोन की यदि मैं टाइपिंग की बात करूँ तो 82 से 84 के बीच में, फाइनल कट ऑफ की बात करूँ तो 88 से 90 के बीच में। भोपाल की बात करूँ तो भोपाल के अंदर टाइपिंग की 82 से 85, फाइनल कट ऑफ 89 से 91 के बीच में। बिलासपुर की बात करूँ तो बिलासपुर के अंदर टाइपिंग की 84 से 86, फाइनल कट ऑफ है वो 90 से 92 के बीच में। भुवनेश्वर की बात करूँ तो भुवनेश्वर के अंदर टाइपिंग के 78 से 80 के बीच में, फाइनल कट ऑफ है वो 86 से 88 के बीच में। चंडीगढ़ की बात करूँ तो चंडीगढ़ के अंदर टाइपिंग की है वो 83 से 85 के बीच में, और फाइनल कट ऑफ है वो 88 से 90 के बीच में। चेन्नई जोन की बात करूँ तो चेन्नई जोन के अंदर टाइपिंग है वो 82 से 84 के बीच में, और फाइनल कट ऑफ है वो 90 से 94 के बीच में मार्क्स हैं। तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, ठीक है। उसके बाद में अगला जोन यदि मैं बात करूँ तो गुवाहाटी जोन। गुवाहाटी जोन के अंदर यदि मैं बात करूँ टाइपिंग की तो 81 से 83, फाइनल कट ऑफ की बात करूँ तो 90 से 93 के बीच में मार्क्स हैं। तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। गोरखपुर जोन की बात करूँ तो गोरखपुर जोन के अंदर टाइपिंग की 80 से 82 के बीच में, फाइनल कट ऑफ है वो 85 से 87 के बीच में रहने वाले। जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो टाइपिंग की कट ऑफ है वो 76 से 78 के बीच में, और जो फाइनल कट ऑफ है वो 84 से 86 के बीच में मार्क्स हैं। तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। नालंदा जोन की बात करूँ तो नालंदा जोन के अंदर टाइपिंग की 82 से 83 के बीच में, फाइनल कट ऑफ है वो 85 से 87 के बीच में। कोलकाता जोन की बात करूँ तो कोलकाता जोन के अंदर जो टाइपिंग की वो 84 से 86 के बीच में, फाइनल कट ऑफ है वो 90 से 93 के बीच में। मुंबई जोन की बात करूँ तो मुंबई जोन के अंदर जो टाइपिंग की कट ऑफ है वो 77 से 79 के बीच में, और टाइपिंग की और फाइनल कट ऑफ है वो 85 से 87 के बीच में। मुजफ्फरपुर जोन की बात करूँ तो मुजफ्फरपुर जोन के अंदर जो आपकी टाइपिंग की जो कट ऑफ है वो 83 से 85 के बीच में, फाइनल कट ऑफ है वो 89 से 92 के बीच में। पटना जोन की बात करूँ तो पटना जोन के अंदर जो आपकी टाइपिंग की कट ऑफ है वो 82 से 85 के बीच में, और जो फाइनल कट ऑफ है वो 88 से 90 के बीच में। यदि इन जोन के अंदर यदि आपके यूआर कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में अगला जोन यदि मैं बात करूँ तो रांची जोन। रांची जोन के अंदर यदि टाइपिंग की बात करूँ तो 78 से 81 के बीच में, फाइनल कट ऑफ है वो आपकी 86 से 88 के बीच में मार्क्स हैं। तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। सिकंदराबाद जोन की बात करूँ तो सिकंदराबाद जोन के अंदर यदि टाइपिंग की बात करूँ तो 77 से 79 के बीच में, फाइनल कट ऑफ है वो 85 से 87 के बीच में रहने वाले। सिलीगुड़ी की बात करूँ तो सिलीगुड़ी के अंदर जो आपकी टाइपिंग की कट ऑफ है वो 81 से 83 के बीच में, फाइनल कट ऑफ है वो 90 से 93 के बीच में। त्रिवेंद्रपुरम की बात करूँ तो त्रिवेंद्रपुरम के अंदर टाइपिंग की वो 82 से 85 के बीच में, फाइनल कट ऑफ है वो 88 से 90 के बीच में यदि मार्क्स हैं। तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। अजमेर जोन की बात करूँ तो अजमेर जोन के अंदर आपकी जो टाइपिंग की कट ऑफ है वो 82 से 85 के बीच में, फाइनल कट ऑफ है वो 86 से 88 के बीच में मार्क्स हैं। तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। तो मैंने आपको यहाँ पर जोन वाइज यहाँ पर मैंने कट ऑफ बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपने कौन से जोन से हो और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूँ। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।